दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक पैंट बनाना बताएंगे। दोस्तों खर्चा लगाने से लेकर आपको पूरी कंप्लीट स्टिचिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मैंने इस पैंट को किस तरीके से बना रखा है। तो दोस्तों मैं आपको प्रॉपर पूरी जानकारी के साथ पैंट बनाना बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखकर पैंट बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है अपनी पैंट। मैंने इसी पैंट की आपको कटिंग करके बताया था। इसमें इसकी कमर है 30 इंच। अब 30 इंच का बेल्ट कट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने यहाँ पे फ्लैप के जो आगे फोल्ड होगा 4.5 इंच रखना है। इसके बाद में जो आगे फ्लैप रहेगी, फ्लैप के लिए आप 3 या फिर 3.25 इंच रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3.25 इंच रखा। इसके बाद में दोस्तों इस मार्क से कमर के हाफ का मार्क करेंगे। तो 30 इंच कमर है दोस्तों, 15 इंच पे मार्क करेंगे और बैक में सीट की जुड़ाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद में पहली लूप्स 4 इंच पे लगाएंगे और बैक की साइड में 1.25 इंच या फिर आप 1.5 इंच पे लगा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों इन दोनों लूप्स का सेंटर बनाकर मार्क करेंगे 4.5 और एक सूत ऊपर आया इसका सेंटर। अब दोस्तों इस तरीके से इस बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ तक बेल्ट कट करना है फ्लैप तक और यहाँ पे लगाएंगे अब इसमें नोचेस। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप लोगों को पैंट की सिलाई करना अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे पैंट की सिलाई करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बताते हुए सिलाई करूँगा। यहाँ पे मैंने बेल्ट कट कर लिया है। अब दोस्तों इसकी फ्यूजिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसकी फ्यूजिंग कैसे करना है देखिएगा। तो दोस्तों ये है अपनी पैंट। सबसे पहले अपने क्रॉस पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे पट्टी चिपकाएंगे। आप चाहे तो नहीं चिपकाना तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने शर्ट पट्टी वाली पट्टी को कट कर रखा है और यहाँ पे नोचेस लगाए हुए हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसको चिपकाना है अच्छे से। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों मैं आपको एकदम पूरी जानकारी के साथ पैंट की सिलाई करना बताऊंगा इसमें। तो अब यहाँ पे इसको भी इस साइड में भी ऐसे चिपका लेना है। ठीक है दोस्तों। तो अब आगे आपको इसकी बॉटम फोल्ड के लिए नीचे यहाँ पे देखिए इसकी बॉटम फोल्ड के लिए यहाँ पे जो कट लगे हुए हैं, कट पे इसको फोल्ड कर लेंगे। जब दोस्तों इसको पैंट को रेडी कर लेंगे, बॉटम फोल्ड करेंगे तो इससे आसानी के साथ आपको पता रहेगा कि इसकी बॉटम किस जगह पे फोल्ड करना है। इसलिए दोस्तों इसको इस तरीके से नीचे से फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों अपने इसका बेल्ट चिपकाना है। तो बेल्ट कैसे चिपकाना है और बैक में जो मार्क करना है वो कैसे लगाना है, जो टेक डालनी है, इसको इस तरीके से फोल्ड किया। और दोस्तों लगभग जो जुड़ाई है, जुड़ाई से पौन या फिर 1 इंच पीछे रख के आप इसको ऐसे प्लेट डालिए जिससे कि आपकी जो बैक में पॉकेट होगी वो प्रेस में नहीं आएगी। इसलिए मैंने इस तरीके से इसमें मार्क किया है। अब दोस्तों इस पे अपने बेल्ट को चिपकाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बेल्ट को रखना है। ये फ्लैप वाली साइड है दोस्तों। तो इसको इस तरीके से चिपकाना है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है आप लोगों को जिससे कि आप लोग अच्छे से पैंट की सिलाई करना सीख पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे फोल्ड करना है, कैसे रेडी करना है, पूरा अच्छे से देखकर सीख लीजिए। अब दोस्तों इसको इस कट से ऐसे आगे फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, सही करते हुए प्रेस से बिठा लेना है ऐसे। ठीक है दोस्तों इस तरीके से। अब इस साइड का इसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से बिल्कुल सही करते हुए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ। सेम आपको इसी तरीके को फॉलो करते हुए बेल्ट को फोल्ड करना है, बेल्ट को रेडी करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसको रेडी किया है। अभी यहाँ पे इस तरीके से चिपकाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो फ्लैप का कट लगा हुआ है, फ्लैप तक आपको इस तरीके से कट कर लेना है बेल्ट में इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है कपड़ा इसको पहले कट करके सीधा कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। जब बेल्ट लगाएं तो यहाँ पे ये अंदर की साइड में
मुड़ा हुआ दबे इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि मोड़ लेना है नीचे से। और यहाँ पे इसकी फ्लैप रेडी होगी। यहाँ पे कट लगा हुआ है, कट से इसको मोड़ लेना है यहाँ पे इसको इस तरीके से। तो दोस्तों ये बेल्ट रेडी हो चुका है। ये अब दूसरे बेल्ट को भी सेम इसी तरीके से चिपका के रेडी करना है। तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ एक एक पॉइंट, आप अच्छे से वीडियो को देखकर अच्छे से पैंट की सिलाई करना सीख लीजिए। अब दोस्तों इस तरीके से नीचे मार्जिन रखते हुए बेल्ट को चिपकाना है। ये दोस्तों छोटा बेल्ट है, जिस साइड में अपनी पैंट की बैक पॉकेट रहती है वह उस साइड का बेल्ट है। अब दोस्तों इसको भी अच्छे से फ्यूज़ कर लेना है, चिपका लेना है इस तरीके से। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जैसे दूसरे बेल्ट को रेडी किया है वैसे ही इसको भी रेडी कर लेना है, प्रॉपर पूरा मोड़ लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये अपने बेल्ट लगकर रेडी हो चुके हैं दोनों। अब दोस्तों पैंट की क्रॉस पॉकेट साथ के कपड़े की कट हो जाएगी, तो इसलिए दोस्तों इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, प्रेस मार लेना है, लगा लेना है, जिससे कि ये आसानी के साथ बैठ जाए और आपको पॉकेट कट करने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से इसको ऐसे मोड़ लेना है। अब दोस्तों इस तरीके से ये रेडी है। अब चलिए आपको इसकी सिलाई करके बताते हैं। तो दोस्तों ये है अपनी फाइनली पैंट खर्चा लग जाने के बाद में। अब दोस्तों ये है इसके बेल्ट, देख लीजिए एक बार फिर से। और ये इसमें किनार का पीस है जो पैंट की कटिंग के टाइम पे था, और ये इसकी जो आगे फ्लाई बनेगी उसके लिए यूज़ करेंगे। अब दोस्तों अपने सबसे पहले पैंट की पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट कैसे कट करना है, तो दोस्तों इस सबसे पहले सामने को इस तरीके से रख लेना है आपको। अब दोस्तों जो कपड़ा फोल्ड किया है, मोड़ा है अपने पॉकेट कट करने के लिए, इसको अपने इस तरीके से 13 और 13 का डबल हुआ 26, 26 इंच इसको कट कर लेना है। दोस्तों नॉर्मल साइज की है पैंट, इसलिए 13 इंच की थैली काफ़ी रहेगी इसमें। अगर बड़े साइज में हो तो आप 14 इंच तक थैली को रख सकते हो। और इसको अब इस तरीके से सही करके रखना है ऐसे, और इसके बाद में इस तरीके से इसको बराबर कट कर लेना है। यहाँ से आगे थोड़ा एक्स्ट्रा रख के, ताकि कम ना रह जाए। और इस साइड में बिल्कुल सेम बराबर बराबर कट करना है, जिससे कि आपकी पॉकेट मतलब कि एक्स्ट्रा नहीं होगी, एकदम प्रॉपर रहेगी। इस तरीके से दोस्तों इसमें नोचेस लगा लेने हैं। नोचेस लगाने के बाद में दोस्तों आपको नीचे से इस तरीके से इसको राउंड करना है, गोल करना है ऐसे। यहाँ पे नोच लगाने हैं और इसके उल्टी साइड का मार्क कर लेना है कि ये उल्टी साइड है, सीधी साइड का आपको पता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे पॉकेट कट हो चुकी है। अब यहाँ से अपने एक कपड़ा कट करेंगे जो इसमें मोबाइल जेब लगाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरीके से मैंने एक ये कपड़ा कट कर लिया है, छोटा सा पीस। अब देखिए दोस्तों ये उल्टी साइड है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके और ऐसे छोटी मोबाइल जेब बनाएंगे जो इसके अंदर लगाएंगे, और इस तरीके से इसकी छोटी सी पट्टी बनाकर ऐसे रेडी कर लेंगे। ये दोस्तों अब रेडी हो चुका है। अब ये अपनी पॉकेट में लगाएंगे। पॉकेट में कैसे लगाना है, इसको सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि आसानी के साथ अपनी पॉकेट के अंदर लग जाए। ये मोबाइल जेब रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको कट कर लेना है, रेडी कर लेना है। तो दोस्तों अब ये इस तरीके से पॉकेट है अपने इस साइड में ये ऐसे लगाएंगे, जिससे कि अपनी पैंट देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा को बाहर निकालते हुए ऐसे पक्का कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा हो गया है उसको कट कर देना है। इसके बाद में इस तरीके से थैली को रेडी करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं किस तरीके से इस थैली को रेडी कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से दोस्तों उल्टी साइड को बाहर निकालना है, इसलिए सीधी साइड से पहले सिलाई लगती है। अब इसको पलट लेंगे, सीधी साइड हो जाएगा अंदर और उल्टी साइड आ जाएगा बाहर। इसी तरीके से दोनों थैली को एक साथ में रेडी करना है। तो इस तरीके से अब ये दोस्तों रेडी करने के बाद में इसकी सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। और इस साइड में
इसको ऐसे। दोस्तों आमने सामने दोनों पॉकेट रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी पॉकेट जल्दी बनेगी और आप फर्स्ट बना सकते हो पैंट को। अब दोस्तों इस तरीके से इसके ऊपर आपको रखना है सामने को, ऐसे देखिए, इसको ऐसे हटाया और इसको इस तरीके से रखा। एक बार फिर से देखिए, ऐसे रखा और इस तरीके से इस पीस को यहाँ से स्टिच करेंगे। दोस्तों ये जो कनवास मैंने चिपकाया हुआ है, इससे सुई भर की दूरी बनाते हुए आपको सिलाई करना है। अब ये दोस्तों दूसरी पॉकेट को भी इसी तरीके से रखना है और इसको भी सेम इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और ऐसे इसकी सिलाई लगाना है। दोस्तों आप मेरे इस तरीके को फॉलो करके पैंट को बहुत जल्द फास्ट बना सकते हो। अब दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो पाइपिंग दिखा सकते हैं, आप चाहे तो पट्टी भी दिखा सकते हो। आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे ये पॉकेट बना सकते हो। ऐसे ही सेम दूसरी पॉकेट में भी सेम स्टिच करना है। अब इसको इस तरीके से पलटा और ये जितना पाइपिंग उसमें दिखाया है उतना सेम पाइपिंग इसमें दिखाते हुए आपको सिलाई कर लेना है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए कि मैंने कैसे सिलाई किया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। इस तरीके से दोस्तों इसको बराबर करके स्टिच कर लेना है। ऊपर से दोस्तों 1.5 इंच या फिर 1.5 इंच से 1 सूत कम आप इसका ठुक्का बांध सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने बांधा है इसमें। और दोस्तों सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पीस में भी सेम इसी तरीके से सिलाई करना है और ठुक्का बांधना है। अब दोस्तों नीचे से करेंगे इसकी सबसे पहले सिलाई कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों ऊपर की साइड में यहाँ पे 1.25 इंच, ऐसे 1.25 इंच पे मैंने ये ठुक्का बांधा है, तो इसमें भी 1.25 इंच का ही ठुक्का बांधेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपनी पैंट में क्रॉस पॉकेट रेडी होती है। दोस्तों ये बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है पैंट बनाने का। दोस्तों आप लोग अगर कमेंट करो कि आपको गुम पैंट की सिलाई देखना है, तो मैं आपको गुम पैंट की सिलाई करना भी बताऊंगा। अब दोस्तों ये पॉकेट के साथ अटैच करेंगे, जिसको जाती कहते हैं, जाती लगाएंगे पॉकेट में आगे फ्रंट के साथ अटैच करने के लिए। इसको इस तरीके से मैंने पीस को रेडी कर लिया है और अब यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से रखना है और ऐसे पक्का करते हुए इसकी सिलाई कर लेना है। अब देखिए दोस्तों ये कैसे रेडी करना है। ऐसे ही सेम दूसरी साइड को भी रेडी करना है। मैं दोनों को एक साथ में करके फिर ऊपर से स्टिच कर लूँगा इसको। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसको इस तरीके से स्टिच करना है, देखिए एकदम प्रॉपर बराबर करते हुए, और ऐसे सिलाई को पूरा कर लेना है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे ये अपनी क्रॉस पॉकेट एकदम से प्रॉपर रेडी हो चुकी है। इस तरीके से अपने क्रॉस पॉकेट बनाते हैं। ऐसे ही दोस्तों दूसरे को भी रेडी करना है। यहाँ पे ये देखिए क्रॉस पॉकेट एकदम से रेडी है। अब यहाँ पे ये दूसरी साइड की है, इसको भी सेम उसी तरीके से स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये दोस्तों रेडी हो चुके हैं क्रॉस पॉकेट। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये अपने क्रॉस पॉकेट रेडी हैं दोनों। अब आगे इसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो क्रॉस पॉकेट बनाए हैं वो बराबर है या कम ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको स्टिच करने के बाद में अब दोस्तों सबसे पहले अपने लूप्स बनाएंगे। लूप्स दोस्तों इसमें लगेंगे 6। तो 4 इंच के हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए और इस तरीके से सिलाई लगाकर लूप्स को तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैं देख लीजिए कैसे तैयार कर रहा हूँ, आपको सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए करना है और इसमें भी सेम उतना ही सिलाई लगाना है। दोस्तों लगभग आधा इंच या फिर आधा इंच से 1 सूत कम इतना चौड़ा ही लूप्स रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों ये सिलाई करने के बाद में अब अपने इसको कट करेंगे। तो दोस्तों कट सिर्फ 2 सूत का मार्जिन रखते हुए कट करना है। 2 सूत से ज़्यादा रखोगे तो ये इसको जब चीरोगे यानी कि पलटोगे तो ये सही से नहीं पलटा जाएगा, सही से
चिराई नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 सूत का मार्जिन रखते हुए ही कट किया है। तो ये दोस्तों अब इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे कट, और ये मैंने एक लूपी पलटने की तार बना रखा है। इससे इस तरीके से सिलाई को चीरते हुए पलट लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऐसे ऐसे सिलाई को चीरते जाना है और इसको पूरा प्रॉपर बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए मैं किस तरीके से इसको पलट रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पलट लिया है। आप जैसे कि मैंने पलट के दिखाया है आपको, आप इसी तरीके से पलट सकते हो अच्छे से। और ऐसे इसके ऊपर नाखून लगाकर किनार की सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक लूप्स को ही रेडी करके बता रहा हूँ, आपको सेम इसी तरीके से दूसरे लूप्स को भी रेडी करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने लूप्स रेडी कर लिए हैं। इसमें मैंने सिर्फ 3 लूप्स कट करने हैं 4 इंच के। 3 लूप कट कर लेंगे इस तरीके से, और 3 लूप दूसरे में से मैं कट कर लूँगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरे लूप्स को भी रेडी करना है। अब दोस्तों बैक पॉकेट बनाएंगे। बैक पॉकेट के लिए 17 इंच कपड़ा चाहिए अपने लंबा, और 7.5 इंच चौड़ा। तो ये दोस्तों थोड़ा कम है 17 से, और ये मैंने एक अस्तर का टुकड़ा कट कर लिया है। अब इसको अस्तर के साथ में जोड़ दूंगा इस तरीके से। इसमें एक गुम सिलाई लगाकर इसको मैं जोड़ लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जोड़ने के बाद में अब लगाएंगे इसके ऊपर की सिलाई इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से अपना ये कपड़ा रेडी कर लेना है 17.5 इंच या फिर थोड़ा इससे अधिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए 17.5 इंच रेडी है। अब दोस्तों इसमें अपने बैक पॉकेट बनाएंगे। बैक पॉकेट के लिए यहाँ पे एक कन्नी यानी कि कन्नी का पीस मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे इसमें लूप्स बनाएंगे। लूप्स के लिए इस तरीके से मैंने 2 सूत चौड़ी सिलाई लगाया है इसको। और अब दोस्तों इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहे तो धागे से भी पलट सकते हैं, नहीं तो फिर मैंने जो लूप्स पलटने के लिए तार बनाया हुआ है इससे भी अपने 2 सूत का लूप्स पलट सकते हैं आसानी के साथ। इससे क्या होगा कि आपके जो लूप बना रहे हो बैक पॉकेट के लिए, इसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। ये एकदम फिनिशिंग के साथ बनता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रेडी किया है। अब इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये दोस्तों बैक पॉकेट के लिए लूप रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम से रेडी हो चुका है। अब दोस्तों अपने बैक पॉकेट को रेडी करेंगे। ये मैंने एक 7 इंच का टुकड़ा कट किया है, पेस्टिंग यानी कि बेल्ट वाली पट्टी, और इसमें अब एक मैंने सेंटर में मार्क कर लिया। अब दोस्तों जो पैंट में बैक पॉकेट का साइज़ रखना है 4.25 इंच, तो 4.25 इंच का मैंने ये इस पे मार्क कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आधा इंच चौड़ा इसमें से एक पट्टी को कट कर लेंगे इस तरीके से, और एक ये जो चौड़े वाला पीस है इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, और ये अब इसके ऊपर आधे इंच वाला पीस। तो इस तरीके से दोस्तों इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में इसके आगे जो एक्स्ट्रा है इसको अब कट कर देंगे। दोस्तों ये बॉन बनाने का, सिंगल बॉन बनाने का बहुत आसान और इजी तरीका है, जिससे कि दोस्तों आप बहुत ही कम समय में बैक पॉकेट बना पाओगे। बैक पॉकेट बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप पैंट भी जल्दी बनाओगे। अब दोस्तों इसमें सेंटर का एक मार्क करेंगे इस तरीके से कट लगाकर। अब दोस्तों बैक पॉकेट बनाना है। बैक पॉकेट बनाने से पहले इसमें जो डट डालना है यानी कि जो प्लेट डालना है वो 3.5 इंच नीचे तक डालना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब इस डट को 1 इंच चौड़ा यानी कि आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। 1 इंच का मार्जिन इसमें दबाना है इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों दूसरे पीस में भी सेम आपको प्लेट यानी कि डट डाल देना है। अब दोस्तों ये डट रेडी हो चुके हैं। अब इसमें अपने बैक पॉकेट बनेगा। तो बैक पॉकेट के लिए इसकी लव पीछे की साइड में करते हुए नाखून से साफ कर लेना है, और इसके बाद में इस तरीके से नीचे जो बैक पॉकेट के लिए कपड़ा रेडी किया है उसको रखना है। और अब दोस्तों जो अपना बड़ा पीस है इसको सेंटर यानी कि जो डट का सेंटर है उससे मिलाना है, और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई करना है मार्के से मार्के तक, यानी कि निशान से निशान तक। इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। और ऊपर की साइड में अब ऊपर
सेम बराबर मार्के के बराबर मार्का रखना है और सिलाई के बराबर सिलाई लगाना है। सेंटर में दोस्तों लगभग 3 सूत छोड़ देना है जिसमें अपना लूप्स इसमें निकलेगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है 3 सूत। अब इस तरीके से सिलाई पूरा लगाने के बाद में इसको ऐसे करेंगे बराबर एकदम से सही, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको ऊपर कट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से रखा सही करके, और अब इसको ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई, और यहाँ पे सही करके यहाँ से सिलाई पैंट के ऊपर लगाया, और ये पैंट के ऊपर सिलाई लगाते हुए यहाँ से सिलाई को नीचे उतार लेंगे बॉन पर। ये दोस्तों सिलाई लग चुकी है, अब अपने बॉन को कट करके रेडी करेंगे। इसको इस तरीके से सही किया और इसको ऐसे नाखून से साफ किया, और यहाँ पे इसके अंदर से लगाएंगे ऐसे कट, और कट को दोस्तों आधा इंच पीछे रोकना है इस तरीके से। अब दोस्तों ये यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये इसके साथ में कटे नहीं, इसको इस तरीके से साइड में हटाकर सिलाई के बराबर तक इस तरीके से कट करना है। सिलाई कटे नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरीके से दोस्तों ये कट लगा लेना है, देख लीजिए। ऐसे ही दूसरी साइड में भी सेम आपको ऐसे ही कट लगाना है, सेम इस तरीके से सही किया, और इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे हटाया, और यहाँ पे लगाया कट इस तरीके से। इस साइड में भी सेम इसी तरीके से। दोस्तों बिल्कुल सिलाई के पास तक कट होना चाहिए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद में इसको पलट लेना है और इसको करेंगे इस तरीके से सही, ऐसे किया सही, और अब इसके बांध देने हैं ठुक्के। कट को निकाला ऐसे बाहर और अस्तर के ऊपर से लगाएंगे ठुक्का, जिससे कि आपकी पॉकेट रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ठुक्का लगा लेना है। ठुक्का लगाने के बाद में इस साइड दूसरी साइड में भी सेम आपको ठुक्का लगाना है। दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है बैक पॉकेट बनाने का, और दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो पहले से भी अपलोड किए हुए हैं पैंट की बैक पॉकेट बनाने के, सिंगल बॉन डबल बॉन। तो ये दोस्तों अब पॉकेट रेडी हो चुकी है इस तरीके से, कट वाला बॉन। अब इसको नीचे स्टिच कर लेंगे जो जाती लगाई हुई है इसके ऊपर। अब दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे, लगभग 3 सूत या फिर आधा इंच आप मार्जिन रखते हुए बाकी को कट कर देना है। इसके बाद में इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे लगा लेंगे यहाँ पे कट, लगभग 6.5 इंच थैली लंबी होनी चाहिए इस तरीके से। अब दोस्तों ऊपर से इसका लगाएंगे ठुक्का। ठुक्का कैसे बांधना है, एक बार फिर से थैली को मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ। सही करने के बाद में ऊपर से लगाएंगे ठुक्का, इसका ऊपर की सिलाई कर लेंगे। दोस्तों 2 से 3 बार सिलाई को आगे पीछे लगाएं, इसके बाद में ऊपर की सिलाई में ये जो अपने लूप्स बनाया है इसको लगा लें, और इस तरीके से इसका ठुक्का लगाकर इस पॉकेट को कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपनी पॉकेट रेडी होती है। अब दोस्तों इसके अंदर एक जाती है, जाती को इस तरीके से नीचे स्टिच करना है। देखिए पहले इसको कट करके बराबर कर लेते हैं, इस साइड में भी सेम इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देते हैं और एकदम बराबर कर लेते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जाती है, जाती को नीचे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि दोस्तों पॉकेट में से आपके जब हाथ डालोगे तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा। तो अब दोस्तों इसको इस तरीके से फोल्ड करना है पॉकेट को, और इसकी थैली को कंप्लीट करना है। यहाँ से करेंगे सिलाई को शुरू, और ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। इसको अंदर सही से फोल्ड किया और इसकी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों ये है अपने पास सिंपल सा तरीका बैक पॉकेट बनाने का। और दोस्तों अगर आपको और तरीके जानने हैं बैक पॉकेट बनाने के तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और तरीकों के साथ बैक पॉकेट बनाने का। तो दोस्तों ये अपनी रेडी हो चुकी है बैक पॉकेट इस तरीके से। तो जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेना है, और अब ऊपर की साइड में इसको स्टिच कर लेना है, अटैच कर देना है। इसमें नमी खिंचाव ना रहे और इसको ऊपर स्टिच कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये बैक पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों फ्रंट और बैक को जॉइंट करेंगे, जोड़ेंगे। तो किस तरीके से जोड़ना है देख लीजिए। अब दोस्तों ये फ्रंट इसके साथ में जुड़ेगा, तो इसको
इस तरीके से रख के यहाँ पे सिलाई करना है और इस तरीके से थैली पे इसको पक्का करना है जिससे कि उखड़े नहीं। और ये सिलाई को आपको पूरा कर लेना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी साइड को भी जोड़ना है सेम, जैसे कि मैं इस साइड को जोड़ रहा हूँ सेम आपको दूसरी साइड को भी रेडी करना है। दोस्तों मार्जिन कम ज़्यादा ना हो, एकदम बराबर हो और इस तरीके से इसकी सिलाई को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से अब दोस्तों दूसरे पीस को जोड़ लूँगा। उसको मैंने ऊपर से जोड़ा, इसको मैं नीचे से जोड़ूँगा। जिस साइड में सिलाई ख़त्म होती है दूसरे पीस की सिलाई उसी साइड से ही शुरू होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। पैंट की सिलाई कर रहे हैं या फिर आप शर्ट की सिलाई कर रहे हैं, आपका जिस जगह में सिलाई शुरू होता है दूसरे पीस में उसी साइड से सिलाई शुरू होता है। अब दोस्तों यहाँ पे थैली पे करेंगे सिलाई को पक्का, जिससे कि यहाँ से उखड़े नहीं और ऊपर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं दोनों पीस। अब इसकी निकालेंगे इंटरलॉक और अब यहाँ पे दोस्तों इसकी फ्लाई बना लेंगे। दोस्तों आप चाहे तो अस्तर रख के भी बना सकते हो और आप चाहे तो एक साथ दोनों फ्लाई भी बना सकते हो। ये दोस्तों अब अस्तर के ऊपर इस तरीके से रखा और इस तरीके से ये फ्लाई को रेडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये फ्लाई है अपनी चैन वाली, इसको इस तरीके से दोस्तों हम बहुत तरीके से फ्लाई वगैरह बनाते हैं। दोस्तों मैंने इसमें जो बनाना बताया है आपको एकदम बेसिक नॉर्मल पैंट जो बनाते हैं आमतौर पे गांव में, वो पैंट है ये। हम एडवांस लेवल की पैंट भी बनाते हैं, गुम लेवल की पैंट भी बनाते हैं, टोटल गुम भी बनाते हैं पैंट। अब ये फ्लाई को देखिए इस तरीके से रेडी कर लेना है एकदम प्रॉपर सही करते हुए। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी ये फ्लाई रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से सिलाई करने के बाद में इसमें जो एक्स्ट्रा है इसमें कट कर देना है। दोस्तों अब चैन वाली फ्लाई बना के बताऊंगा आपको। इसको इस तरीके से अस्तर को पहले साफ कर लीजिए जिससे कि ये अस्तर आपका अंदर की साइड में सही फोल्ड हो जाए इस तरीके से। ऐसे दोस्तों ये फ्लाई को रेडी कर लेना है। अब दोस्तों ये फ्लाई अब अपनी रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों कैसे चैन को लगाना है सब बताएंगे अच्छे से आपको, बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अब ये दोस्तों टिकट पॉकेट इसकी रेडी कर लेता हूँ मैं। तो टिकट पॉकेट कैसे रेडी करना है ये भी देख लीजिए अच्छे से। दोस्तों टिकट पॉकेट हम ग्रिप में लगाते हैं, इसमें हम दोस्तों एकदम सिंपल बना के बता रहे हैं इसलिए इस तरीके से इसको रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फोल्ड किया हुआ है इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों इसकी जुड़ाई होगी इस पे, इस मार्के पे, और आधा इंच पीछे करके अपने टिकट पॉकेट को लगाएंगे। इस साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पे लगाएंगे इसकी इस तरीके से सिलाई। इस साइड में भी दोस्तों इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेना है ऐसे। अब दोस्तों इसको सिलाई को ऊपर लेके आए और इसके बाद में इसको ऐसे सीधा करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो प्रेस पे भी बिठा सकते हो इसको, नहीं तो आप इस तरीके से सही करके भी स्टिच कर सकते हो। दोस्तों आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे इसको रेडी कर सकते हो। इस तरीके से इसको रेडी कर लेना है। यहाँ पे ये मैंने टिकट पॉकेट इसमें बना दिया है। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ नॉर्मल बेसिक पैंट बनाने का, जो नॉर्मल हर एक गांव में चलती है वही पैंट। अब दोस्तों इस तरीके से लूप्स के निशान लगाने हैं, सॉरी हुक्स के, और इस तरीके से हुक्स लगाने हैं। एक पैंट के स्टार्टिंग पे हुक होता है और एक आगे 3 इंच फ्लैप रखा है तो 3 इंच की दूरी पे होता है, नहीं तो 2.5 इंच की दूरी पे भी होता है। 2.5 इंच की फ्लैप रखो तो आप जितना फ्लैप रखते हैं उतनी दूरी पे लूप्स चले जाते, सॉरी हुक्स चले जाते हैं। ये इस तरीके से हुक्स को पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद में अब दोस्तों ये बेल्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोस्तों अपने इसमें
इंटरलॉक मैंने निकाल लिया है। इंटरलॉक निकालने के बाद में अब दोस्तों इसकी सबसे पहले जो फ्लाई बनाई हुई है उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कट लगा हुआ है, कट से एक सूत नीचे इस फ्लाई को अटैच करेंगे, सिर्फ एक सूत नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ था कटिंग के टाइम पे, उस कट से एक सूत नीचे ही लगाते हैं। और दोस्तों इस तरीके से एक फ्लाई की तरफ करते हुए मार्जिन फ्लाई के ऊपर किनार की सिलाई लगाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से इसकी लगाएंगे पैंट के ऊपर किनार की सिलाई। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं किस तरीके से इसको सिलाई कर रहा हूँ। आपको सेम इसी तरीके से सिलाई करना है। अगर आप चिरवा पैंट बनाना चाहते हो तो इंटरलॉक निकाल कर चिरवा रख सकते हो। हम दोस्तों यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल बेसिक पैंट है इसलिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसका पॉकेट पे ठुक्का बांधेंगे, तो इस तरीके से अच्छे से ठुक्का बांध लेना है और इस तरीके से ये सिलाई को पूरा कर लेना है। सेम इसी तरीके से दोस्तों दूसरे पीस को भी रेडी करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से इस साइड में इस साइड की सिलाई करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय दें। और अगर आप लोगों को सीखने को इसमें कुछ मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हमने आपको इसमें क्या सिखाया है, आप लोग क्या सीखे इस वीडियो से। दोस्तों अगर आप प्रॉपर पैंट की सिलाई करना सीखना चाहते हैं तो हमने हमारे बड़े चैनल पर बहुत सारे वीडियो पहले से डाले हुए हैं जिसमें पैंट की सिलाई करके बताया है मैंने, और भी इससे भी अच्छे से कोशिश किया हुआ है उसमें बताने की। अब इस तरीके से इस फ्लाई को रख के स्टिच कर लेना है। दोस्तों मेरी बातों के अलावा आप ध्यान से देखकर समझकर इसको स्टिच करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बताने की आपको प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से इसकी सिलाई पूरी कर लेनी है। और अब दोस्तों इसके ऊपर लगाएंगे किनार की सिलाई। इस तरीके से अब दोस्तों ये किनार का सिलाई आपको पूरा कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये फ्लाई अटैच हो चुकी हैं दोनों दोनों तरफ की। अब दोस्तों पैंट की करेंगे जुड़ाई और चैन को करेंगे पक्का। तो देखिए अब किस तरीके से इसकी सिलाई लगानी है, इसमें एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा देख लीजिए आप। और एक्स्ट्रा के बाद में इसकी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसको सही करते हुए जोड़ लेना है, पैंट की जुड़ाई कर लेना है। दोस्तों मैं जैसे सिलाई यानी कि जैसे मैं कटिंग करता हूँ, कटिंग करने के बाद में इसकी सिलाई करते हैं तो नॉर्मली पैंट बिल्कुल सही आती है, जिसमें कि आपकी पैंट घूमती नहीं है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों इस तरीके से दूसरे पीस को भी चेक कर लेना है कि आपका पीस घूम तो नहीं रहा, और घूमना नहीं चाहिए, और बराबर करके इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से इसको करना है बराबर और इसकी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। हम दोस्तों लगभग सब पैंट में एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं ताकि कभी लूज़ करना हो तो इस मार्जिन का यूज़ करके लूज़ कर पाएँ, तो इसलिए इस तरीके से इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे डबल सिलाई। जो थाई रहती है, राहन रहती है, राहन पे अपने डबल सिलाई करते हैं कि यहाँ से पैंट फटे नहीं अपनी। तो ये दोस्तों डबल सिलाई करने के बाद में अब अपने पैंट की करेंगे जुड़ाई। जुड़ाई करने के बाद में पैंट को बेल्ट लगाएंगे और बॉटम को फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों इस टांके को इस तरीके से चीर लेंगे नाखून से, इस तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए मैंने किस तरीके से इसकी चिराई किया है, और इस साइड में भी सेम इसी तरीके से चिराई कर लेना है। चिराई करने के बाद में दोस्तों इसको जोड़ेंगे, पैंट को जोड़ना कैसे है प्रॉपर बताएंगे, आप बस वीडियो को पूरा देखें। अब इस तरीके से बराबर रखा और इसको मिलाया, सेंटर के साथ सेंटर को मिला लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से रख के यहाँ पे देखिए सेंटर को अब फिर से मिलाया सेंटर के साथ ऐसे, और यहाँ पे करेंगे सिलाई बिल्कुल सेंटर को मिलाते हुए, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को सही कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से सिलाई। इतनी दूरी तक आप सिलाई लगा लीजिए पहले एक बार,
और यहाँ से अब वापस की साइड में सिलाई करेंगे। यहाँ पे इसको जो सेंटर है इसका सेंटर सही होना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। सेंटर मिलाते हुए इस सिलाई को ऐसे और टांके को चिरवा रखते हुए इस तरीके से सिलाई आगे तक लगानी है। जो अपनी फ्लाई बनी हुई है, फ्लाई के 2 सूत ऊपर तक, और इस तरीके से ये सिलाई को पक्का कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये सिलाई लग चुकी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसका इस तरीके से चिरवा करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इतना मार्जिन होना चाहिए इसमें। और इसके बाद में दोस्तों ऐसे अब चैन की सिलाई करेंगे। चैन को करेंगे दूसरी फ्लाई के साथ अटैच। इसको रखा यहाँ पे बराबर, और इसमें लगभग 3 सूत या फिर आधा इंच का जड़ाव बनाते हुए चैन का इसको कर लेना है सही। और इसे सही करके और इसमें हल्का सा नमी डालते हुए चैन की सिलाई कर लेनी है। दोस्तों लगभग 3 सूत का जड़ाव रहना चाहिए चैन का। तो यहाँ पे मैंने 3 सूत का जड़ाव बनाते हुए सिलाई कर लिया है। इस तरीके से ये दोस्तों सिलाई हुआ है। अब दोस्तों फ्लाई की सिलाई करेंगे, फ्लाई के ऊपर की सिलाई करेंगे। इस तरीके से इसको कर लेंगे सबसे पहले सही। तो दोस्तों इस तरीके से सही करके अब सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे देख लीजिए मैं किस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा रहा हूँ फ्लाई की। आपको सेम इसी तरीके से फ्लाई की सिलाई को लगाना है यहाँ पे, बिल्कुल सही करके। और यहाँ से करना है आपको राउंड एकदम अच्छे से। और नीचे से आप इसकी जो दूसरी फ्लाई है उसको नीचे सही देकर यानी कि सही करके रख लीजिए, और इस तरीके से सिलाई को पूरा कर लीजिए। यहाँ पे कर लीजिए पक्का। और दोस्तों इस तरीके से 2 सूत ऊपर की साइड में सिलाई कीजिए, जिससे कि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो इस तरीके से दोस्तों ऊपर करके इसकी सिलाई लगाकर और थोड़ी नीचे सिलाई लगा लीजिए। तो ये दोस्तों अब सिलाई कंप्लीट हो चुकी है अपनी फ्लाई की। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों मैंने फ्लाई की सिलाई कैसे लगाया है इसकी। देख लीजिए मैंने सिलाई कैसे किया है। और ऊपर दोस्तों मार्जिन का कर लीजिए बराबर करते हुए निशान। इस तरीके से ये फ्लाई की सिलाई किया, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये अब फ्लाई इस तरीके से अटैच हो चुके हैं, ये स्टिच हो चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों बेल्ट लगाएंगे इसका। मैंने बेल्ट आपको रेडी करना पहले ही बताया है कि कैसे बेल्ट को रेडी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अपने बेल्ट को स्टिच करेंगे। लूप्स मैंने आपको बनाना बताया है पहले। अब दोस्तों यहाँ पे रखेंगे इसका बेल्ट। बेल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है कट, यहाँ से इसकी जुड़ाई करेंगे बेल्ट की। इस तरीके से दोस्तों ये बेल्ट की जो पट्टी चिपी हुई है, पट्टी से आपको एक सुई की दूरी बनाते हैं, सुई भर की दूरी बनाते हुए आपको लगाना है। और कट के नीचे रखना है आपको लूप। लूप को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेनी है आगे बेल्ट की। दोस्तों अब जो साइड रख रहे हैं लूप्स की, ये साइड आपकी उल्टी होनी चाहिए। और जब ऊपर की साइड में पक्का करें तो ये सीधी साइड ऊपर आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। और ये जो बैक में कट लगा हुआ है और ये बेल्ट में कट है, ये देख लीजिए आप बराबर हो तो आप दूसरी साइड का बेल्ट भी बराबर रख के स्टिच कीजिए। अगर आगे पीछे हो तो आप आगे पीछे जितना फ़र्क हो उसमें उतना फ़र्क रखते हुए स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से ये बराबर है तो बराबर रख के मैं इसको स्टिच कर लूँगा। और सेम उसी तरीके से इस साइड में भी लूप्स को रखते हुए कट के नीचे और स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटली लूप्स आपको रख लेने हैं जितने, यानी कि 6 लूप्स है, 6 के 6 लगा लेने हैं। और इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे मार्क मार्क के बिल्कुल बराबर आपका ये बेल्ट रहना चाहिए और इसको पूरा स्टिच कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसकी सिलाई हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे मार्क और यहाँ पे करेंगे मार्क। टिकट पॉकेट की ये सिलाई पहले ही लगा लेंगे यहाँ से। यहाँ पे किया पक्का और थोड़ी दूर आगे आकर लूप्स को कर लेंगे नीचे आधा इंच पक्का। और इस सिलाई को कर लेंगे पूरा, अब कंप्लीट सिलाई को कर लेना है। आगे दोस्तों अपने बेल्ट में बनाते हैं नोक, जिससे कि यानी कि आगे अपने लगाते हैं बटन। बटन के लिए नोक बनाते हैं, तो इसको अब इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से फोल्ड किया रखा और यहाँ पे ऐसे इसकी बना लेंगे नोक इस तरीके से।
और ऐसे इसको कट कर लेना है। अब इसको पलट लेंगे ऐसे और इस तरीके से, और ये हो गया अब रेडी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नोक को निकाल लेंगे सही और ऐसे इसको सही से बिठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस साइड का हो चुका है बेल्ट रेडी। और अब इस साइड में ऊपर का कट कर दिया एक्स्ट्रा और इसको इस तरीके से रखा ऐसे, और यहाँ से करेंगे सिलाई को स्टार्ट। और अब दोस्तों ये सिलाई करेंगे कंप्लीट बेल्ट की। इस तरीके से नीचे बेल्ट को सही करते हुए लूप्स को नीचे पक्का करते चलेंगे, साथ में ही आधा इंच नीचे करते हुए लूप्स को पक्का कर लेंगे ऐसे। और इस तरीके से ये सिलाई को पूरा कंप्लीट करते चलेंगे इस तरीके से और ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से बेल्ट को कंप्लीट करते हैं अपने। देख लीजिए मैंने यहाँ पे कैसे इसको रेडी किया है, और यहाँ पे आधा इंच नीचे किया पक्का और आगे ये सिलाई को कंप्लीट। अब दोस्तों इसके साथ ही दूसरी साइड का बेल्ट भी साथ में ही चलेगा। जैसे कि अपने एक पीस रेडी करते हैं वैसे ही ये दूसरा पीस रेडी होता है, साथ में ही अपने सिलाई होती है इसकी। इसलिए इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। बेल्ट के ऊपर की सिलाई कुछ इस तरीके से करते हैं। दोस्तों अगर आपको गुम पैंट की सिलाई देखना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं गुम पैंट का वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोगों की डिमांड पर। और ये इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बेल्ट लगाया जाता है पैंट में। अब दोस्तों यहाँ पे फ्लैप को फोल्ड किया, साथ में सिंगल सिलाई के साथ ही ऊपर से स्टिच कर देंगे और इसको सही करते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया और इस तरीके से स्टिच किया और यहाँ पे किया पक्का। और इसकी अब सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और इसको आगे सही से करते हुए पक्का करते चलना है और कंप्लीट कर लेना है। ये दोस्तों बेल्ट लग चुका है एक साइड का। अब ये दूसरी साइड की लूप्स भी पक्के करने हैं। ऊपर लूप्स को बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरीके से बेल्ट के, और बराबर फोल्ड करेंगे और इसको कर लेंगे पक्का इस तरीके से। अब दोस्तों ऊपर भी सेम इसी तरीके से टोटल लूप्स जितने हैं अपने लूप्स को बिल्कुल बेल्ट के बराबर पकड़ेंगे और पक्का करते हुए स्टिच कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। तो ये दोस्तों लूप्स पक्के हो चुके हैं। अब अपने इसमें हाई लगाना रह गया है और बॉटम फोल्ड करना और कमर जोड़ना रह गया है इसका। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं बेल्ट को। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में पैंट की सिलाई समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। तो इस तरीके से दोस्तों इस साइड का फ्लैप का जो टांका रह जाता है इसको भी पक्का करके स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। ये अब फ्लैप रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे हाई इसकी। तो हाई को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इस तरीके से। हाई पिन और हाई निकाल लिए हैं। अब दोस्तों ये चैन से हल्का सा पीछे करके लगाएंगे जिससे कि चैन का जुड़ाव सही बन जाए ऊपर, यानी कि जब बेल्ट पहने बंदा तो यहाँ से आगे खिंचाव वगैरह ना दिखाई दें, इसलिए अपने चैन कोई कैलकुलेशन एकदम सही रखनी ज़रूरी होती है। इसके बाद में ये दूसरे लूप हुक्स का यानी कि हाई का मार्क करेंगे और दूसरे हाई को बिल्कुल मार्क के ऊपर लगाकर पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने ये पैंट रेडी होती है। अब इसकी कमर की जुड़ाई करेंगे। कमर की जुड़ाई कैसे करनी है वो भी आपको प्रॉपर बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सिलाई रह गई है ये यहाँ से मार्क से लेकर आगे इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अपनी एक नॉर्मल पैंट स्टिच हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसकी सिलाई कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से अब अपने कमर का मेजरमेंट करते हैं। 30 इंच कमर है तो 15 इंच पे हाफ पे मार्क करेंगे इसका। और ये जो बैक में मार्क है वो सेम उसी जगह पे आया है इस साइड में। फर्स्ट हाई से मेज़र करेंगे और 15 इंच पे यहाँ पे भी मार्क करेंगे इस जगह पे ऐसे। अब दोस्तों ये जो बैक में लूप्स है लूप्स को मिलाएंगे बिल्कुल बराबर और सिलाई मार्क के ऊपर करेंगे इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कैसे इसको मैंने स्टिच किया है। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे टांका रह गया है इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। और ये दोस्तों पैंट के बेल्ट की जुड़ाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से अपने कमर जोड़ते हैं पैंट की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैंने इस पैंट की कमर की जुड़ाई किया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में पैंट की सिलाई समझ में आई होगी। अगर कोई बिगनर है तो उसके बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, उसको पैंट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी इस वीडियो से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। अब दोस्तों इसकी बॉटम फोल्ड कर लेता हूँ। बॉटम को कैसे फोल्ड करना है देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले दोस्तों इस टांके की मैं कर लेता हूँ यहाँ पे चराई। इसका चिरवा किया इतनी दूरी तक और इसको ऐसे फोल्ड किया हाफ में और इसको एक और फोल्ड किया। अब दोस्तों सीधी साइड से मैं इसकी सिलाई कर लेता हूँ ऐसे बिल्कुल नीचे से पक्का करके, और इसको हाफ में फोल्ड किया और ऐसे एक और फोल्ड किया। अब दोस्तों इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेता हूँ ऐसे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है और इसको एकदम सही करते हुए ऐसे ही दोस्तों सेम आपको दूसरी बॉटम को भी फोल्ड करना है। अगर आपने बॉटम में सिलाई लगाना है तो इस तरीके से। अब ये दोस्तों अपनी पैंट रेडी हो चुकी है। पैंट नॉर्मल पैंट जो गांव में पहनते हैं, गांव छोटे मोटे शहरों में भी चलती है ऐसी पैंटें। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट स्टिच कर दिया है आप लोगों के सामने, पॉइंट बाय पॉइंट बनाते बताते हुए। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी कंप्लीट स्टिचिंग किया है इसका। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो पैंट की सिलाई सीखना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी को मेरे पास आकर सीखना हो तो भी आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली सिखा भी सकता हूँ काम आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पैंट पूरी रेडी हो चुकी है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ और बनाना बताएंगे आपको, कुछ और सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द और वीडियो में।